फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ये कैट वाली टोपी बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स, इस टोपी को बनाना बहुत ही आसान है। इसे बिगिनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। हमने ये टोपी 1 साल से लेकर 2.5 साल तक के बच्चे के लिए बनाई है। फ्रेंड्स, इस टोपी को बनाने के लिए हमने टोटल 87 फंदे लिए हुए थे। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने टोटल 87 फंदे लिए हुए हैं। अगर आप न्यूबॉर्न या 6 मंथ बेबी के लिए बना रहे हैं तो 60 से 70 फंदे डालें। तो अब अपनी फर्स्ट रो बनाएंगे। तो इसमें हम पहला फंदा जो है ये एज स्टिच इस तरह से स्लिप कर लेंगे, ये इस तरह से। और हमें सारे फंदे सीधे बुनते हुए अपनी फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है, ये इस तरह से। बिल्कुल इस तरह से हम अपनी फर्स्ट रो को सारे फंदे सीधे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, हमने सारे फंदे सीधे बुनते हुए अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। और अब हम बनाएंगे अपनी सेकेंड रो रॉन्ग साइड से, जिसमें भी हमने पहला फंदा ये इस तरह से स्लिप कर लेना है, उतार लेना है। अब हम उनको पीछे की तरफ करेंगे और इसमें भी हम सारे फंदे सीधे बुनते हुए हम अपनी सेकेंड रो को भी कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, सारे फंदे सीधे बुनते हुए हमने अपनी सेकेंड रो भी कंप्लीट कर ली है। और अब हम बनाएंगे अपनी थर्ड रो राइट साइड से। तो फ्रेंड्स, हमें थर्ड रो भी हम सारे फंदे सीधे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। पहला स्टिच उतार लेंगे, देखिए पहला फंदा हमने इस तरह से स्लिप कर लिया। इसके बाद हमें थर्ड रो भी सारे फंदे सीधे बुनते हुए कंप्लीट करनी है। इस तरह से हम अपनी 10 रो तक बनाएंगे। तो हमने 2 रोज बना ली है, हम 8 रो और बना लेंगे। तो इस तरह से हमें 10 रोज तक सारे फंदे सीधे बुनते हुए राइट साइड भी और रॉन्ग साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। हम 10 रो बना कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने 10th रो तक बना लिया है। और अब हम बनाएंगे अपनी 11th रो। तो अब यहाँ से हमने पहला फंदा इस तरह से एज स्टिच उतार लेना है। और इसके बाद हम यहाँ पर किनारों पर बॉर्डर बनाते जाएंगे। तो हम 6 फंदे एज स्टिच को छोड़कर उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए ये हमारा एज स्टिच है। इसके बाद हमने 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे बुन लिए। अब हम उन पीछे की तरफ करेंगे। और अब हम अपनी 11th रो को सारे फंदे सीधे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम सारे फंदे सीधे बुनते हुए अपनी 11th रो को कंप्लीट कर लेते हैं। 11th रो के लास्ट में ये 7th स्टिच जहाँ पर छोड़े हुए हैं, देखिए। तो इनका हम बॉर्डर बनाएंगे। लास्ट में भी हमें दोनों साइडों में बॉर्डर बनाना है। तो हम 6 फंदे जो है उल्टे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये हमारे 6 फंदे हो गए। ये आखिरी का फंदा है। तो इसमें हम उन पीछे की तरफ करके इसे 7 जो एज स्टिच था हमारा ये फंदा, तो इसे हम सीधा बुन लेंगे इस तरह से। अब हम आ गए हैं अपनी 12 रो पे रॉन्ग साइड से। ये हमारा एज स्टिच है, इसे उतार लेंगे। और बाकी के सारे फंदे हम उल्टे बुनते हुए अपनी इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए रॉन्ग साइड से हमारी 12 रो कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम बनाएंगे अपनी 13th रो राइट साइड से। तो हम पहला फंदा एज स्टिच उतार लेंगे। देखिए हम फंदा ये एज स्टिच स्लिप इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो किनारी है बिल्कुल ये स्मूथ बने, यहाँ पे ये भद्दा ना लगे। तो इसलिए हमने ये फंदा एज स्टिच उतार लेना है। और फिर से हम साइड पर बॉर्डर बनाएंगे। और इसके लिए हमने 6 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6। ये हमने 6 फंदे का बॉर्डर बना लिया। ये एज स्टिच को लेकर टोटल 7 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 फंदे। तो इस तरह से हमारा ये बॉर्डर यहाँ पर भी, और ये देखिए इस साइड में भी 7 फंदों का एज स्टिच और 6 फंदे
टोटल 7 फंदे इस तरफ भी और टोटल 7 फंदे इस तरफ भी, ये हमारा बॉर्डर चलता जाएगा। और बीच में हम सारे फंदे जो है सीधे बुनते जाएंगे राइट साइड से, और रॉन्ग साइड से हमारे सारे फंदे उल्टे बनेंगे। ये हो गया 6 फंदे बॉर्डर को हो गए। और ये बीच के सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स 13th रो के लास्ट में हम फिर से 6 फंदों का बॉर्डर उल्टा बुनते हुए बनाएंगे और एक फंदा एज ए स्टिच रखेंगे किनारों पर, बिल्कुल देखिए स्मूथ फिनिशिंग के लिए। तो इसी तरह से हमें काफ़ी सारा बुनना है। हम उनको अपनी तरफ कर लेंगे और 6 फंदे उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये आखिरी का फंदा उन पीछे करके इसे बुन लेंगे सीधा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम दोनों साइडों पर 6 फंदों का बॉर्डर और एक एक फंदा एज ए स्टिच रखेंगे, और इस तरफ भी 6 फंदे उल्टे बुनते हुए बॉर्डर के और एक फंदा एज ए स्टिच, और बीच में हमें सारे फंदे सीधे बुनते हुए राइट साइड पर तैयार कंप्लीट करने हैं। और रॉन्ग साइड पर हमारी जितनी भी रॉज बनेंगी वो सारी की सारी टोटल उल्टी बुनी जाएंगी। तो इस तरह से हमें काफ़ी सारा बुनना है। हम सारा बुन लेते हैं, बुन करके कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक ये बिल्कुल इतना बना करके तैयार कर लिया है। से लेकर के यहाँ तक टोटल 55 रॉज हमने बनाई हैं। और अगर ये 10 रॉज हैं इनको भी मिला लें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो है ये टोटल हमारा 65 रॉज हमने बनाई हुई हैं। तो अब और फ्रेंड्स एक बात और आपको बता दूं, आप चाहें तो ये जो हमारा ये सीधा पोर्शन जो हमने बनाया हुआ है, ये तीनों तरफ बॉर्डर को छोड़ के या यहाँ से किनारों पर बॉर्डर को छोड़ के जो बीच का पोर्शन ये है, यहाँ पर आप चाहें तो कोई भी डिजाइन आप बना सकते हैं। तो आइए हम आगे का आपको बनाना बताते हैं। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने बुन लिया है। ये हमारी 65 रॉज हमने बनाई थी, तो ये 66 रॉज है। ये जो है यहाँ तक हमने इसको यहाँ तक बिना हुआ है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल 21 फंदे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको हम पैक करेंगे, बंद करेंगे किनारों से। तो ये देखिए ये राइट साइड है, इसको हम इस तरफ से मोड़ते हुए, ये बिल्कुल इस तरह से मोड़ेंगे। इनको हम बंद करना शुरू करेंगे। अब यहाँ से हम मोड़ते हुए, तो अब एक फंदा हमको इसमें से लेना है और एक फंदा इसमें से लेकर के हम इन्हें बंद करेंगे। ये इस तरह से, ये देखिए हमने इस तरह से ले लिया। और ये अब ये इन्हें हम गिरा देंगे। ये हमने फिर से एक बार बना लिया ये इस तरह से। अब हमने क्या करना है, जो ये वाला फंदा है ये किनारे का, इसको उठाएंगे और इस वाले फंदे के ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे। ये बिल्कुल इस तरह से ये गिरा दिया। अब हमने जो है ये फिर से एक फंदा इसमें से और एक फंदा इसमें से लेकर के हमको इस तरह से बुनना है। ये देखिए बुन लिया। अब हम फिर से ये दोनों फंदे गिरा देंगे और ये वाला फंदा उठा करके इसके ऊपर से गिराएंगे। ये इसके ऊपर से हमने इसको उठाकर इस तरह से गिरा दिया। फिर से हमने एक फंदा इसमें से और एक फंदा इसमें से लेकर के इस तरह से दोनों को साथ में हमें बुनना है। इस तरह से ये दोनों फंदे अब हम गिरा देंगे दोनों सिलाइयों से, और ये वाला फंदा हम उठाएंगे ये इस तरह से, और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा देना है। इस वाले फंदे के ऊपर से गिराएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से बिल्कुल। फिर से हमने एक फंदा इसमें से और एक फंदा इसमें से लेकर के बुनना है। ये फंदा हमें इस तरह से गिरा देने हैं और ये वाला फंदा जो है इसको इसके ऊपर से हम गिरा देंगे उठाकर। ये इस तरह से हमने इसके ऊपर से गिरा दिया और फिर से एक फंदा इसमें से लेकर के हमको बुनना है दोनों को साथ में इस तरह से। ये दोनों में सिलाइयों से फंदे गिराने हैं इस तरह से, और ये वाला फंदा इसके ऊपर से उठा करके गिरा देना है ये इस तरह से। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम यहाँ तक टोटल जो 21 फंदे हैं, एक फंदा इसमें से एक फंदा इसमें से करते हुए हम घटाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए ये हमने यहाँ पर 21 फंदे घटा लिए हैं
और ये हमारा 21वां फंदा है। यहाँ पर हमने इतने फंदे घटा लिए हैं सारे, ये 21वां फंदा है, तो हम इसे भी घटा लेंगे क्योंकि टोटल हमको 21 फंदे घटाने हैं। तो हम इसको इस तरह से एक फंदा ये बुन लेंगे और ये 21वां फंदा हम जो है ये वाला उठाकर इसके ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे। तो इस तरह से हमारे टोटल 21 फंदे यहाँ पर घट चुके हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इनका हिसाब बता देती हूँ कि इसे कैसे करते हैं। ये जो हमने यहाँ पर ये घटाया हुआ है, ये देखिए, इसे हमने यहाँ पर जो ये घटाया हुआ है इसे हमने कैसे घटाया है, कितना घटाया है। तो फ्रेंड्स, जितना भी हमारा टोटल फंदे हैं, जितने भी हमारे, उनमें से हम 3 फंदे को साइड में रख लेते हैं, 3 फंदे हटा लेते हैं और उसके बाद जैसे कि बाकी के बचे हुए फंदों को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जहाँ पर हमारा टोटल 87 यानी कि 87 फंदे थे, तो 87 में से अगर हमने 3 फंदे हटा दिए तो 84 फंदे बचे। 84 फंदों को हमने 4 भाग में डिवाइड किया, तो 4 भाग में हमारा 21 फंदा आएगा। तो इसका ये होता है 4 भाग में 2 भाग पीछे की तरफ रहेगा, ये देखिए 2 भाग हमारा पीछे की तरफ जाएगा, 2 भाग पीछे की तरफ और 1 भाग यहाँ पर और 1 भाग इस साइड से यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से हमारा हो गया। और जो हमने 3 फंदों को साइड में किया हुआ था, एक्स्ट्रा लेकर लेफ्ट में लेकर के डिवाइड किया था, तो ये 3 फंदे हमारे यहाँ पर बीच में आएंगे। अब हम आगे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, इसके आगे हम अपना आगे का स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से हमने उनको अपनी तरफ कर लेना है। ये एक फंदा हमारा ऑलरेडी है, हमको टोटल 3 फंदे बुनने हैं, तो 2 फंदे हम और बुन लेंगे। तो यहाँ से देखिए 1 हो गया है, ये हमने बुन लिया, ये 2 हो गया और 1 और हम बुन लेंगे, तो ये 3 फंदे हो जाएंगे टोटल हमारे। तो ये हमारा टोटल 3 फंदा हो गया। जो हमने 3 फंदे लेफ्ट में रखने थे वो हमने 3 फंदे तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम 21 फंदे और बुन लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने 21 फंदे और बुन लिए हैं, तो टोटल अब जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 24 फंदे हो चुके हैं और इस तरफ हमारा ये 21 फंदे बचे हैं। अब हम इन्हें, ये देखिए ये हमारा राइट साइड है, तो इन्हें हम इस तरह से राइट साइड यानी कि अंदर की तरफ इस तरह से मुड़ेंगे, ये इस तरफ से, और ये हमारा रॉन्ग साइड यानी कि उल्टे इस तरफ से हम इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। तो हमने फिर से इस तरह से बना लिया है। अब यहाँ से हम फिर से एक फंदा इसमें से और एक फंदा इसमें से लेकर के अपने फंदे को घटाएंगे। तो हम इन्हें घटाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने एक फंदा इसमें से और एक फंदा इसमें से ले लेना है, दोनों में से, और इसको हम बुन लेंगे इस तरह से। और फिर से एक फंदा इसमें से और एक फंदा इसमें से, दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेंगे और इन्हें फिर से बुनेंगे ये इस तरह से। इस वाली सिलाई से हमने ये वाला जो आखिरी पीछे का फंदा है, इसको आगे वाले फंदे के ऊपर से नीचे गिरा देंगे, ये इस तरह से। और फिर से हमने एक फंदा इसमें से और एक फंदा इसमें से, दोनों में से एक एक फंदे को लेकर के बुनना है, ये इस तरह से। ये बचा हुआ फंदा जो है हम गिरा देंगे और ये पीछे वाला फंदा हम आगे वाले फंदे के ऊपर से गिरा देंगे, ये इस तरह से। तो इसी तरह से हम अपन यहाँ पर हम टोटल यहाँ पर घटा लेंगे 21 फंदे। लास्ट में हमारे पास 3 फंदे होने चाहिए। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमने दोनों तरफ से इस तरह से घटा लिया है और ये जो बीच में हमने 3 फंदे आपको बताए थे, ये हमारा 3 फंदे हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से, ये देखिए, ये राइट साइड हमने कर लिया इस तरह से। और ये जो है हमारा, ये दोनों जो है ये हमारे कैटी के कान तैयार हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह से, ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से। तो ये हमारा कैटी का कान है और अब हम यहाँ पर कैटी का फॉरहेड बनाएंगे। तो ये जो 3 फंदे हैं इनको हम जो है सिलाई पर ले लेंगे और फ्रेंड्स, अब हम अपना कैटी का फॉरहेड बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे 3 फंदे हैं। तो ये जो पहला फंदा है ये हमारा ऑलरेडी बुना हुआ है, ये जो फंदा है ये बुना हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जो बीच वाला फंदा है, 3 फंदों के बीच का जो फंदा है, इसके दोनों तरफ हमें जाली डालनी है। हमारी जाली ऊपर तक इसी फंदे के अगल बगल में हमारी जाली पड़ेगी। तो ये हमने एक फंदा बुना हुआ है ऑलरेडी, हम इसको ले लिया इस सिलाई पर। अब हम यहाँ पर ऊन अपनी तरफ आगे इस तरफ करके ये जाली डालते हुए ये वाला फंदा हमने बुन लिया, ये इस तरह से। अब हमने फिर से ऊन अपनी तरफ किया और जाली डालते हुए ये वाला फंदा भी बुन लिया, ये बिल्कुल इस तरह से। ये हमारी इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट रो तैयार हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड पर। तो रॉन्ग साइड में यहाँ पर हम सारे फंदे उल्टे बुनते हुए इसे तैयार करेंगे अपनी सेकंड रो को। रॉन्ग साइड में अपनी जितनी भी रो बनाएंगे उसमें सारे फंदे उल्टे बुनते हुए अपनी हम सारी रॉन्ग साइड को तैयार करेंगे, सारे फंदे रॉन्ग साइड पर।
ये हमारी सेकेंड रो तैयार हो गई। ये देखिए, पहले हमारे 3 फंदे थे और ये हमारे 2 फंदे बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर टोटल हमारे 5 फंदे हो चुके हैं। 2 जाली पड़ी है, हमने ये सीधा बुन लिया पहला फंदा इस तरह से। अब ये हमारी जाली वाला फंदा है जो हमने जाली डाला था, फंदा है, इसे भी हम बुन लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये जाली पड़ी हुई है और ये बीच का फंदा है, इसी के दोनों साइड पर हमें जाली डालनी है। तो अपनी तरफ फोन करके जाली डालते हुए ये हम बीच वाला फंदा बुन लेंगे, ये इस तरह से। और फिर से उनको अपनी तरफ करके एक जाली और डालते हुए हम इसके यहाँ पर फिर से बुन लेंगे। ये देखिए, तो अब यहाँ पर टोटल हमारे पास 7 फंदे हो चुके हैं। ये हमारी थर्ड रॉ है। ये देखिए, यहाँ पर जाली पड़ चुकी है और हम अपनी 4th रॉ से सारे फंदे उल्टे बुनते हुए तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम अपनी 5th रॉ बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से बुनेंगे सारे फंदे सीधे। 2 3, ये हमने 3 फंदे बुन लिए। ये देखिए, बीच का फंदा है और इसके दोनों तरफ जाली पड़ी हुई है, तो अब हमें इसी के अगल बगल फिर से जाली डालनी है दोनों साइडों पर। ये जाली डालते हुए ये बीच वाला फंदा बुन लिया, इसके इस साइड भी हम जाली डालेंगे, यहाँ पर उनको अपनी तरफ करेंगे और बाकी के फंदे हम सीधे बुन लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 9 फंदे हो चुके हैं। ये हमारी 5th रॉ कंप्लीट हुई। रॉन्ग साइड से हम अपनी 6th रॉ को बना लेंगे, 7th रॉ बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा बीच का फंदा है। इस देखिए, ये देखिए, इस तरह से रॉ जा रही है जो हमारी, ये हमारी रॉ जा रही है और इसी के अगल बगल दोनों साइड पे ये जाली हमारी बन रही है। तो अब हम फिर से बनाएंगे। तो ये देखिए, 1 2 3 4, हमने 4 फंदे बुन लिए। ये देखिए, बीच का फंदा है, इसके इस साइड में हम अब यहाँ पर फिर से जाली डालेंगे और ये बीच वाला फंदा बुन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर जाली डालते हुए बाकी के सारे फंदे हम बुन लेंगे। 1 2 3 4, अब यहाँ पर टोटल हमारे पास 11 फंदे हो चुके हैं और ये हमारी 7th रॉ कंप्लीट हुई। और रॉन्ग साइड से हम अपनी 8th रॉ बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये बीच में जो ड्रॉ है इसके अगल बगल हमारी जाली पड़ रही है। इसी तरह हम बुन करके काफ़ी सारा तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हमने कितनी रॉ बुनी है टोटल। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर हमने टोटल यहाँ से यहाँ तक 16 रॉ 16 सिलाइयाँ बुनी हैं और हमारे पास ये टोटल 19 फंदे हैं। और ये जाली हमारे पास देखिए, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास यहाँ पर 8 जालियाँ हैं। अब देखिए, हम आगे का कैसे बुनना है। अब यहाँ से हमको यहाँ पर सारे जाली अब नहीं बनानी है यहाँ पर। अब यहाँ से हमको सारे फंदे उल्टे बुन कर अपने सारे ये रॉज तैयार करनी है। ये 17 रॉज बना रहे हैं हम। इस तरह से हमें यहाँ पे सारे फंदे उल्टे बुनने हैं, तो हम सारे फंदे उल्टे बुनते हुए अपनी इस रॉ को तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपनी ये 17 रॉज देखिए इस तरह से तैयार कर लिए है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड पर। तो हम रॉन्ग साइड पर भी अपने सारे फंदे उल्टे बुनते हुए रॉन्ग साइड पे भी ये अपनी 18 रॉड्स को भी तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह से फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर ये उल्टे फंदे बुनते हुए राइट साइड से और रॉन्ग साइड से 2 रॉज तैयार की हैं। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर अपना बॉर्डर बना रहे हैं, तो इस तरह से हमको ये दोनों तरफ से उल्टे फंदे बुनते हुए टोटल 8 रॉ अपनी तैयार करनी। हाँ, हमारी 2 सिलाइयाँ हो चुकी हैं, तो हम 6 सिलाइयाँ और बना लेंगे। टोटल हमको 8 सिलाइयाँ उल्टे फंदे बुनते हुए तैयार करनी है, तो हमारे यहाँ पर बॉर्डर तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर हमने ये टोटल 8 रॉज का बॉर्डर बना करके तैयार कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये 4 बन करके तैयार हुई है। तो अब हम इन्हें बंद करेंगे यहाँ पर। तो बंद करने का तरीका वहीं, ये इस तरह से सीधा बुन लिया, ये वाला फंदा भी बुना, ये इस तरह से। अब ये वाला फंदा इस फंदे के ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे। फिर से हमने एक फंदा बुना, ये इस तरह से, और ये वाला फंदा इसके ऊपर से फिर से इस तरह से गिरा देंगे। ये देखिए, ये हमारे फंदे घटने शुरू हो चुके हैं यहाँ पर। तो इसी तरह से हम इन सारे फंदों को घटा लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर हमने सारे फंदे घटा लिए हैं और उनको भी अपने कट कर लिया है। अब इस तरह से हम सिलाई को हटा लेंगे और यहाँ से इसको हम लॉक कर देंगे इस तरह से। ये बिल्कुल इस तरह से, ये देखिए, तो ये देखिए हमारा इस तरह से हुआ है। इसको हमें यहाँ पर इस तरह से इन दोनों तरफ ये हमें सिलना है। यहाँ पर इस तरह से हम इसको सिलेंगे। ये हम जो है दोनों तरफ इस तरह से इसको नाप लेंगे ताकि हमारे दोनों तरफ से ये बराबर एक समान दूरी तक सिलें, कहीं कम या ज़्यादा ना हो। तो इसके लिए ये देखिए, जो इसको हम इस तरह से यहाँ पर सिलेंगे,
यहाँ पर, लेकिन हमें ध्यान यही रखना है कि ये दोनों तरफ हमारा ये इक्वली आए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमने पहले 16 रॉज बुनी थी, 16 सिलाइयाँ बुनी हुई थी। उसके बाद हमने 8 सिलाइयाँ बुनी, तो टोटल हमारी 24 सिलाइयाँ हो गई। तो यहाँ से हम देखिए 24 सिलाइयों तक हम अपना निशान लगा लेंगे। इस तरह से देखिए, ये जो एक होता है ये 2 सिलाइयों का होता है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो 12 देख रहे हैं आप यहाँ तक, ये हमारा 12 हो रहा है। तो इसको हमें यहाँ तक सिलना है, आया हुआ था जो एक सिलाई में। तो इस तरह से यहाँ पर ये 25 सिलाइयाँ हुई हैं, तो ये 12 और एक और लेकर के यहाँ पर 13। तो इस तरह से हम 13वें, ये जो हमारी दिख रही है बॉर्डर पे, ये 13वें तक यहाँ तक इस तरह से करके इसको हम सिल देंगे। और इस तरफ भी हम 13 तक जो है यहाँ पर अपना गिन के फिर वहाँ तक सिल लेंगे। 13 हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये 13 आ रहा है। तो ये यहाँ पर हम इस तरह से उठा अपना रखेंगे। यहाँ पे हमारा 13 आ रहा है, ये देखिए इस तरह से, ये इसका बिल्कुल किनारा मिलाते हुए 13वें पर ये इस तरह से। तो यहाँ पर पहले हम लॉक कर लेंगे इस तरह से। और अब हमने यहाँ से इसको सिलना स्टार्ट करना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब हमारा ये देखिए यहाँ पर हमने निशान लगाकर इसको यहाँ से ज्वाइंट कर लिया है, तो हमारा ये कम ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ तक हम टोटल अपना सिल लेंगे। ये इस तरह से किनारों पर पकड़ते हुए यहाँ तक सिल लेंगे अपना। ये देखिए, और इस तरह से अब हम यहाँ पर भी डालते हुए इस तरह से इसको काटेंगे नहीं, हम यहाँ से उनको अपना यहीं से डोरे को हम इस तरह से निकाल देंगे, ये बिल्कुल इस तरह से। तो अब हम इसको 13 तक गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमारा 13 आ रहा है। यहाँ पर हम इस बार ये जो सेफ्टी पिन थी हमारे पास, इसको हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब ये देखिए हमने सेफ्टी पिन लगा ली है, और अब हम इसे यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक भी हम सिल लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ तक सिल करके ये धागा कट कर लिया है अपना। हम इसे सीधा करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है हमारा ये। देखिए ये बिल्कुल इस तरह से हमारी ये टोपी तैयार हो चुकी है। ये देखिए ये, अब हम ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे कट कर लेंगे। अब हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं अपनी बटन पट्टी जो हमने बनानी है, यहाँ पर बटन लगाने के लिए हम बनाएंगे। तो यहाँ से हमने फंदा उठाएंगे। अब हम यहाँ से 5 फंदे उठाएंगे। देखिए 1 2 3, यहाँ पे हम पहले गांठ लगा लेते हैं। 4 और ये 5। इसे हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बुन करके तैयार करेंगे। अब राइट साइड भी रॉन्ग साइड भी। इसी तरह से हम तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक हमने टोटल 9 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब हम यहाँ पर अपना बटन होल बनाएंगे। तो इसके लिए ये देखिए पहला फंदा हम इस तरह से सीधा बुनेंगे, दूसरा फंदा भी हम सीधा बुन लेंगे यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से। अब हमने यहाँ पर जाली डालनी है, और यहाँ पर हम 2 फंदों को एक साथ लेकर के बुनेंगे इस तरह से। ये हो गए, और ये आखिरी काम बुन लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमें फिर से 4 सिलाइयाँ बुननी है, 5। तो हम बुन लेते हैं, सीधी सीधी बुननी है हमको। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमने जाली बनाने के बाद 5 सिलाइयाँ और बुन ली हैं। अब आप चाहें तो इन फंदों को घटा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ घटाऊंगी नहीं। यहाँ पर हम एक बटन होल और बनाएं, ताकि मेरी जो कैप है वो बंद करते वक्त एडजस्ट हो सके छोटा बड़ा अपना। तो मैं यहाँ पर एक बार जाली और बनाऊंगी, और उसके बाद जाली बनाने के बाद मैं 5 सिलाइयाँ और बुनूंगी, तब इसको फंदों को घटा दूंगी। तो देखिए एक फंदा बुना,
ये दूसरा फंदा, यहाँ पर जाली डालते हुए ये 2 का 1 करेंगे इस तरह से, ये इस तरह से, ये हमने बुन लिया। अब ये हमारी हो गई चुकी है। अब हम इस सिलाई को छोड़कर 5 सिलाई और बुन लेंगे। फ्रेंड्स हमने 5 सिलाई और बुन लिए हैं। हमारे पास इस तरह से 2 बटन होल हैं और अब हम इन फंदों को घटा देंगे जिस तरह से हम घटाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से हमारा ये बन चुका है, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर। और अब हम यहाँ पर अपना बटन लगा लेंगे तो इस तरह से हमारा बंद करने के लिए जाएगा। इसमें फिट होता है तो आप इस बटन होल में बंद कीजिए और नहीं तो आप इस वाले बटन होल में बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से हमारी ये कैप बिल्कुल बंद करके तैयार है। तो मैं इसमें बाद में बटन लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय।